ठीक है, तो सबसे पहले फिंगर से स्टार्ट करता हूँ। फिंगर पे कुछ इस प्रकार से इस हाथ में सीधी सी जो है खड़ी रेखा साफ साफ दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस किसी की भी उंगलियों पे इस प्रकार से सीधे खड़ी रेखा होती है तो देखा गया है कि ऐसे लोग मिलनसार नेचर के होते हैं, मतलब फ्रेंडली नेचर के लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। ऐसे लोग, इनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है। दूसरा, लिटिल फिंगर की बात करूँ तो इसका लंबाई ज़्यादा नहीं है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये अपोलो फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी नहीं पहुंचा। तो देखा गया कि ऐसे लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इमोशनल नेचर है मेरे हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों का लोग बड़ी आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या कोई वर्क से। बड़ी आसानी से ऐसे लोगों को पटाया जा सकता है और अपना काम निकलवाया जा सकता है। इसीलिए लोगों से धोखा मिलने के चांसेस इन्हें ज़्यादा हो जाते हैं, घर वालों से भी और बाहर वालों से भी। फिर लाइफ लाइन के विषय में इनका मैं बात करूं तो लाइफ लाइन का फ्लो जो है कुछ खास नहीं है। देखिए, लाइफ लाइन का इस प्रकार से जो है फ्लो जा रहा है, तो ये जो एज तकरीबन हो रहा है इनके हाथ में वो हो रहा है 65-68 समथिंग। मेन बात ये है कि इनके जो स्टार्टिंग लाइफ है यहाँ पर द्रिप बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। इस प्रकार से रेखा है और यहाँ पर ऊपर नीचे होकर के इस प्रकार से रेखा बना हो, मतलब द्रिप बना हुआ है। तो जब भी लाइफ लाइन पे कहीं भी द्रिप बनता है तो लाइफ में इसका बहुत गहरा अफेक्ट होता है। देखा गया कि उस एज के दौरान में लोगों को काफ़ी स्ट्रगल कह सकते हैं, मेहनत कह सकते हैं, या फिर बाधाएं वगैरह, बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनके भी जो है स्टार्टिंग लाइफ में मुझे इसी प्रकार से द्रिप दिख रहा है यहाँ पर। और बीच का जो ये पोर्शन है ये ठीक है। ये जो एज है तकरीबन हो रहा है 10 से लेकर के 20 साल 25 साल की उम्र तक इनका ठीक रहा होगा, लेकिन उसके बाद वापस से फ्लो जो है यहाँ पे वापस बिगड़ गया। इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे द्वीप दिख सकते हैं बड़े आसानी से यहाँ पर। तो ये जो है थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम लाएगा लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को देख के पूरा लाइफ का मेजरमेंट किया जाए। हर हर चीज़ की अभी बात करेंगे, लेकिन जो मेन बात है उन सबको जानना ज़रूरी है कि ये जो वापस से इनको दिक्कत आया होगा वो तकरीबन 22-23 उम्र से लेकर के ये चलेगा करीबन 46-48 उम्र तक। और इसी प्रकार से कुछ लाइनें जो है यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर लाइनें जो है नीचे की ओर भी गई है। तो ये डीमोटिवेशन की लाइन होती है, मतलब जिस प्रकार से कुछ रेखाएं लाइफ लाइन से ऊपर जाती है तो ये साफ साफ पता लग जाता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिलेगी, सक्सेस है। लेकिन अगर नीचे जाए तो ये डिमोटिवेशन की लाइन होती है, मतलब उस समय के दौरान बहुत दुख कष्ट होता है, बहुत मुश्किल से वो समय निकल पाता है। ऐसे समय में इंसान सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है आजकल ज़्यादा। और मेन बात ये है कि यहाँ पर इस प्रकार से 46-47 एज के समथिंग में एक लग बहुत बढ़िया यहाँ से निकला है। तो इनका जितना भी सारा अरमान है A to Z सब 46 एज के तकरीबन में मुझे लग रहा है होगा पूरा, और बिल्कुल साफ साफ हाथ में दिख भी रहा है। और इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी इस प्रकार से लाइन है जो आने की जोड़ने की कोशिश कर रही है पर नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर इनका लाइफ का एंड रहेगा जो कि 68 समथिंग एज है। अब माइंड लाइन के विषय में बात करूँ तो माइंड लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, और इस प्रकार से एक रेखा नीचे की ओर भी गई है। तो जब माइंड लाइन का बंटवारा हो जाता है इस प्रकार से दो, तो देखा गया है कि ऐसा माइंड जो है थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा रहने लगता है। देखा गया है कि ऐसे लोग सेल्फ डिसीजन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, इन्हें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। और मेन बात यही है कि इनका दिमाग जो है कंफ्यूज रहता है ज़्यादा, मतलब खुद से भी अगर डिसीजन ले लिया और उसमें कुछ गलत हो गया तो खुद को ही बोलेंगे, दूसरे से डिसीजन ले लिया तो भी उसमें नुकसान ही होना है। तो इन लोगों को मेरा यही सजेस्ट है कि सोचना कम करें, जो दिल में आ रहा है सीधे कर डालें। फिर माइंड लाइन पे भी स्टार्टिंग लाइफ में कुछ इस प्रकार से द्रिप बना हुआ है और इस प्रकार से बीच में भी है। तो स्टडी, वैसे मुझे तो लॉन्ग स्टडी दिख रही है और स्टडी के क्षेत्र में प्रोग्रेस भी है, लंबी लाइन है, लेकिन स्टडी में इनको भी थोड़ा जो है बाधाएं आई होंगी। दूसरा, हर्ट लाइन मतलब स्वास्थ्य की बात कर लो तो स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से निकलते हुए ऊपर तक गया है। तो ये जब स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से मुड़ जाती है तो देखा गया कि ऐसा इंसान दिल से ज़्यादा सोचता है,
इस प्रकार से एक सीधी निकल गई है और इस प्रकार से हो गया है। तो जब भी हाथ में इस प्रकार से त्रिशूल का साइन कहीं भी दिख जाए तो देखा गया कि इससे लोगों के ऊपर जो है शिव जी की अच्छी खासी कृपा होती है, और इनके जो कुल गुरुदेव होते हैं वो शिव जी ही देखे गए हैं ज़्यादातर। तो यही सजेस्ट करूँगा कि शिव जी की पूजा करें आप, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस प्रकार से जो हार्ट लाइन भी डिवाइड हुई है तो ये बता रहा है कि थोड़ा गुस्सेल व्यक्तित्व भी रहेगा आपका। हार्ट लाइन मतलब स्वास्थ्य रेखा पे भी कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ लाइन गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी नीचे की तरफ लाइन जाए तो हेल्थ के मामले में सही नहीं माना गया है। तो ये है कि हेल्थ मेरे हिसाब से जो है नॉर्मल दिख रहा है, मौसमी बीमारी या पेट से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। और वही है कि बीच की इस दौरान में भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो एज जो भी मेजर ये हो रहा है, ये 45-46 समथिंग एज है, यहाँ पर से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी पर्वत है उसके बारे में विशेषकर बताता हूँ। सबसे पहले गुरु से स्टार्ट करता हूँ। तो गुरु पे भी इस प्रकार से कुछ लाइनें लाइफ लाइन से निकल के गई है। जब भी लाइफ लाइन से निकल के गुरु पर्वत पर जाती है, कोई भी लाइन हो लाइफ लाइन से निकल के जा रही है, तो देखा गया कि ऐसे लोगों के जीवन में दुख परेशानी तो भले ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती, सुख सुविधा भी पूरे होते हैं। और एक लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी एक आ जाती है। दूसरा ये बात है कि इस हाथ में देखा जाए तो क्रॉस भी मौजूद है इस प्रकार से यहाँ पर। तो जब क्रॉस होता है तो गुरु जो है ऐसे लोगों को भाग्यवान बना देता है। पैसों के मामले में पैसा रुपए अच्छा देता है, ऐसे लोगों को धन बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाती है बाद में जाके। थोड़ा लेट असर करता है, नॉर्मली देखा गया तो 45 एज के बाद ही, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह सब A to Z रहता है। और इनमें टीचिंग क्वालिटी बेस्ट होती है, लोगों को समझाने की काबिलियत ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा खासा ऐसे लोगों को जो है सक्सेस मिलता है। फिर मैं शनि की बात करूँ तो शनि पे कुछ इस प्रकार से रेखा है यहाँ पर। तो ये जो है विष्णु सिंबल हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी सैटर्न पर शनि पर विष्णु सिंबल होता है तो ये लक अच्छा बनाता है, लक्की बनाता है। भले ही हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो, हाथ में लाइफ लाइन में दिख रहा है कि परिस्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन लक अच्छा रहेगा तो सारे परिस्थिति से ऐसे लोग निकल जाते हैं। तीसरी मैं बात करता हूँ सूर्य की। तो सूर्य पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं मौजूद है यहाँ पर, इस प्रकार से शाखाएं निकल रही हैं और एक से ज़्यादा रेखाएं हैं। तो देखा गया कि ऐसा माइंड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसका भी इंडिकेशन यही होता है कि कंफ्यूज माइंड रहता है। गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी है, फेम मिलेगा पर लेट मिलेगा। और ये है कि एक सपोर्ट में लाइन चल रही है तो सूर्य से संबंधित इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे सरकार से सहयोग हो गया। लेकिन ये सब जो भी है सब लेट मिलेगा, क्योंकि ये रेखाएं जो है ज़्यादा नीचे नहीं गई है, सिर्फ हार्ट लाइन को टच करी है। तो जब भी सूर्य रेखा हार्ट लाइन तक ही सीमित हो जाती है या इससे कम रहती है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा एज के बाद मिलता है, 50, 55, 60 एज के बाद। लेकिन एक बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे इंसान को के हाथ में है, किस्मत में भी होती है, बस ये है कि ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि सूर्य जो है ज़्यादा मेहनत जो है करवाता है। फिर मरकरी की मैं बात कर लूँ तो मरकरी पे कुछ इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं साफ साफ दिख रही है। तो जब भी फोर्थ फिंगर के नीचे इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखा होती है, देखा गया कि ऐसा जो इंसान होता है बहुत आकर्षित व्यक्तित्व का होता है, मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का। ज़रूर कुछ उसमें कुछ ऐसी बात होती है कि लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं या बंधे रहते हैं। और ये जो है बिजनेस लक भी होता है, बिजनेस में बहुत अच्छा ये जो है लक्की बनाता है। बड़े आसानी से ऐसे लोगों को बिजनेस में, व्यवसाय में सक्सेस मिलता है। तो इनके लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि बिजनेस मुझे ज़्यादा अच्छा दिखा। और मंगल की मैं बात करूँ यहाँ पर तो मंगल कुल मिला के यहाँ से मंगल से कुछ रेखा यहाँ पर निकल रही है इस प्रकार से, और एक रेखा जाकर के हार्ट लाइन मतलब स्वास्थ्य रेखा पर टच हो गई है। तो जब भी मंगल से रेखा निकल के हार्ट लाइन पर टच होती है तो देखा गया कि ऐसा इंसान थोड़ा गुस्सेल व्यक्तित्व का हो जाता है, इरिटेट जल्दी होने लगता है, और लाइफ में ये जो है थोड़ा सा बाधा क्रिएट करता है हेल्थ से रिलेटेड। और शुक्र के विषय में बात करूँ यहाँ पर मैं शुक्र पे, तो शुक्र पे साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। तो जब भी शुक्र पे इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखा होती है तो देखा गया कि ऐसा इंसान सोचता ज़्यादा है, बात का बतंगड़ बना देता है, और ये भी कह सकते हैं कि राय का पहाड़ कर देता है। इतना ज़्यादा सोचता है कि दिमाग पे भी तनाव आता है और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से भी लाइफ में बहुत ज़्यादा
झंझट फसाद वगैरह ये सब इकट्ठा हो जाता है, और बहुत मतलब लोगों से फिर कम बनने लगता है, सभी से ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं ऐसे लोगों से। एक बात इनमें अच्छी ये है कि जिससे भी रिलेशन निभाते हैं ऐसे लोग बड़ी वफादारी से निभाते हैं, अपने तरफ से 100% देते हैं, बाकी मिलता नहीं है इनको 100%। और ये रेखा ऐसी है कि आगे जाके लाइफ लाइन को इस प्रकार से कट भी कर रही है। तो ये है कि ये जो दो एज रहेंगे, इस एज में इतना इतना ज़्यादा इंसान जो है सोचेगा कि लाइफ पे बहुत गहरा उसका अफेक्ट पड़ जाएगा, इसीलिए लाइफ लाइन भी कट हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोचना कम करें अगर आपके हाथ में ये है, और शुक्र के उपाय जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो एंड में आकर के इसी प्रकार से लाइफ लाइन को मैंने ज़्यादातर देखा है कि ऐसे कट कर देता है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है एंड में आकर के। फिर इस प्रकार से एक सीधी खड़ी रेखा है जो कि लाइफ लाइन के सपोर्ट से निकली है। तो जब भी लाइफ लाइन के सपोर्ट या पैरेलल इस प्रकार की रेखा होती है तो ये जो है सपोर्टिव लाइफ लाइन होती है, ये रक्षा सूत्र होती है। जब भी किसी के हाथ में पैरेलल चले कोई लाइन लाइफ लाइन के, तो समझ जाइए कि ऐसे इंसान को दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलता है, या कह सकते हैं कि ऊपर वाले की असीम कृपा रहती है। जब भी ऐसे लोग किसी भी मुसीबत में पड़ जाए, चाहे जितना भी बड़ा हो, कोई ना कोई इनको प्रोटेक्ट करने वाला, कोई ना कोई प्रोटेक्ट इनको कर ही लेगा, और किसी न किसी तरह ये हर मुसीबत से निकल जाते हैं। इसीलिए इनके हाथ में साफ साफ इस एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन इनका जो उम्र है अभी 41 प्लस हो गया। मतलब इतना इतना जा करके इन्होंने कष्ट निकाल लिया किसके दम पर, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि भले ही इतना कष्ट है लेकिन सपोर्ट अच्छा है लोगों का, और ऊपर वाले का भी सपोर्ट है जो हर मुसीबत से बड़ी आसानी से इनको जो है निकालेगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर मैं बात करता हूँ चंद्र की। तो चंद्र से भी एक रेखा निकल के कुछ इस प्रकार से गया है, जो कि डिवाइड भी हुआ था इस प्रकार से। तो चंद्र से कोई भी रेखा जब निकल के शनि पर जाए, गुरु पर जाए, या इन दोनों के बीच में जाए, अगर पुरुष में जा रहा है तो इन्हें महिलाओं से बड़ा लाभ मिलता है, और अगर महिला में जा रहा है मतलब महिला के हाथ में ही बनता है, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि ऐसे लोगों को टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, विदेश यात्रा का बहुत अच्छा अवसर मिलता है, और इन्हें भी कुल मिला के सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है लोगों का। तो इनके हाथ में चंद्रमा अच्छा दिख रहा है, तो बिजनेस लाइन में भी बिल्कुल जा सकते हैं। बिजनेस का भी ये सूत्र माना गया है, तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा सक्सेस दिलाता है। तो चंद्रमा अच्छा है इनका। और अब मैं बात करता हूँ केतु की। तो केतु की यहाँ पे मैं बात करने से पहले बता दूँ कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रेखा डिवाइड होकर के यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से डिवाइड हुआ है। तो जब भी इस प्रकार से कुछ इंडिकेशन होता है वाय जैसा, तो देखा गया है कि ऐसे लोग जो है धार्मिक ज़्यादा होते हैं। जो भी इनका धर्म, कास्ट, रिलीजन जो भी हो, इसके प्रति बहुत अच्छा मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब रहता है, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं अपने त्योहारों और दूसरों के भी। तो केतु अच्छा है, इन्हें धार्मिक बनाएगा। और राहु की मैं यहाँ पे बात करूँ तो राहु थोड़ा मुझे सही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यह है कि इनको जो है बाधा जीवन में राहु जो है लेके आएगा, तो इनको जो उपाय करने चाहिए शुक्र के करने चाहिए, और खासकर राहु के। लक के विषय में बता दूं मैं, तो लक इस प्रकार से इनका गया है, दूसरा फिर यहाँ से निकला है, और यहाँ पे आके डिवाइड हो गया है, और एक मून से निकला है। तो लक कुल मिला के मुझे अच्छा दिख रहा है, और खासकर बिजनेस लक बहुत अच्छा है, बिजनेस में बहुत बेहतरीन सक्सेस मिल जाएगा। और लक भी अच्छा है, और सबसे बेस्ट इनके हाथ में जो मुझे बात दिखा वो ये लाइन दिखा। ये लाइन वैसे कुछ कुछ लाइन होती है जो बहुत मेजर हाथ में मिल पाता है, बहुत कम हाथों में मिल पाता है। तो इनकी लाइफ में ये है, तो ये मान के चल लिए कि इनको सपोर्ट अच्छा रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा पूरा लाइफ। और इनका जो हाथ में सक्सेस है वो इस उम्र में दिख रहा है, मतलब ये जो एज है ये 46 47 समथिंग में। तो इस एज तक आते आते, या फिर कह सकते कि इस एज पर आने पर इनके सारे अरमान, सारी इच्छा, सारे जो भी इनका अपना जो भी इनका इच्छा वगैरह जो भी हो, सब 46 एज पे आने के बाद होगा, और उसके बाद होगा।